आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो इसके फ्यूल का मिक्सचर होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको हम फिजनेबल मटेरियल कहते हैं। सो फिर सवाल पैदा होता है कि विच मटेरियल इज फिजनेबल, कौन सा मटेरियल फिजनेबल होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जिसको हम यूरेनियम कहते हैं वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, लेकिन जो यूरेनियम है उसके 3 आइसोटोप्स हैं। उसके अंदर यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 233 है और यूरेनियम 237 है। सो इस नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में जो फिजनेबल मटेरियल होगा वो फौरी तौर पे इन्वॉल्व होगा फिजन रिएक्शन के अंदर। सो कैसे इन्वॉल्व होगा? जब उस मटेरियल के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाएगी तो वो फिजन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। और इन तीनों आइसोटॉप्स में कौन सा आइसोटॉप जो है वो फिजनेबल मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होगा? यूरेनियम 235। सो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 हो तो वो इतनी एनर्जी पैदा करेगा जितनी 3 मिलियन किलोग्राम कोल पैदा कर सकता है। सो इतनी अमाउंट में ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। सो इस जो यूरेनियम का मिक्सचर है इसमें यूरेनियम 235 कितना होता है? इसमें यूरेनियम 235 जो है वो 0.71% होता है, जबकि बाकी 99.3% यूरेनियम 238 होता है। और बताता चलूं कि ये जो यूरेनियम 235 है ओनली यही फिजनेबल मटेरियल है, यही फिजन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, जबकि जो यूरेनियम 238 है ये डायरेक्ट फिजनेबल मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। इसको पहले कन्वर्ट करते हैं फिजनेबल मटेरियल में, तब इस्तेमाल होता है। सो आप देख सकते हैं कि मोस्टली अमाउंट जो है वो इसी यूरेनियम 238 की है और ये जो है ये तो फिजनेबल मटेरियल ही नहीं है। सो इसलिए यूरेनियम 235 जो है वो इस मिक्सचर में फिजनेबल मटेरियल है। सो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि न्यूक्लियर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो फिजनेबल मटेरियल होगा। फिजनेबल मटेरियल अब आपको पता लग चुका कि यूरेनियम का जो मिक्सचर है उसमें यूरेनियम 235 जो है वो फिजनेबल मटेरियल है, हालांकि उसमें जो बाकी आइसोटोप्स हैं वो भी शामिल होते हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो यूरेनियम 238 है ये 99.3% इस मिक्सचर में मौजूद है। तो फिर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम की रीज़न ये है कि जो यूरेनियम 238 है ये एक फर्टाइल मटेरियल है, ठीक है। ये एक फिजनेबल मटेरियल नहीं है जो कि डायरेक्ट हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा यूरेनियम 238 डज नॉट टेक पार्ट इनटू फ्यूजन रिएक्शन। ऑफ कोर्स ये क्योंकि फिजनेबल मटेरियल नहीं है, ये फर्टाइल मटेरियल है, तो ये हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इतनी बड़ी मिकदार को हम कैसे किधर करेंगे? तो इस यूरेनियम 238 को कन्वर्ट किया जाता है फिजनेबल मटेरियल के अंदर ताकि वो हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सके, तब हम उस मिक्सचर से मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो ले सकते हैं। सो कैसे किया जाता है? यूरेनियम 238 को कन्वर्ट किया जाता है प्लूटोनियम यानी Pu239 के अंदर। और कैसे किया जाता है हम यहाँ पे उसका रिएक्शन बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरेनियम 238 को कन्वर्ट किया गया है Pu239 के अंदर। सो यहाँ पे
जो है एक न्यूट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं और ये 238 जो है वो 239 में कन्वर्ट हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव बीटा है, इसका मतलब है कि बीटा डीके हो रहा है, डीके का प्रोसेस हो रहा है। और इसमें जो इसके बॉटम में 92 लिखा है, इसमें जो है एक इजाफा होगा एक का, और यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो नेगेटिव होगा तो इसकी जो बॉटम अमाउंट है उसमें एक पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं इस डीके की वजह से। तो इसके बाद ये जो है वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लूटोनियम क्या है? ये एक फिजनेबल मटेरियल है, और फिजनेबल मटेरियल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। यानी हमने इतनी बड़ी मिकदार को, यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर लिया एक फिजनेबल मटेरियल के अंदर। और सिर्फ हम यूरेनियम 238 को नहीं करते, बल्कि हम थोरियम को भी कन्वर्ट करते हैं, और थोरियम को भी इसी प्रोसेस के ज़रिए हम यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करते हैं, और ये भी एक जो है फिजनेबल मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह जो है इसकी कन्वर्जन होती है, और हम इतनी जो 99.3% की अमाउंट है उसको हम इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। रिएक्टर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो दो किस्म के मटेरियल्स पर मुश्तमिल होगा। एक को हम फिजनेबल मटेरियल कहेंगे, दूसरे को फर्टाइल मटेरियल कहेंगे। सो ये दोनों का जब मिक्सचर रिएक्टर के अंदर जाएगा तो व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, यहाँ पे बात समझने वाली है। तो आपको पता है कि जो फिजनेबल मटेरियल है वो रिएक्टर में अपना जाते ही काम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसने फिजन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है। सो जब फ्यूल के ऊपर रेडिएशंस पड़ेंगी, इरेडिएटेड होगा, तो फिर क्या होगा? जो फिजनेबल मटेरियल है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, यानी वो अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। लेकिन उसी टाइम पे जो दूसरा फर्टाइल मटेरियल है वो क्या कर रहा होगा? तो जो न्यू फिजनेबल मटेरियल है वो उस वक्त बन रहा होगा जो फर्टाइल मटेरियल्स हैं उनकी वजह से। यानी जो फिजनेबल है वो तो इन्वॉल्व हो जाएगा ना रिएक्शन में, लेकिन जो फर्टाइल मटेरियल्स हैं वो फिजनेबल मटेरियल में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो इनकी रेशो कैसी होगी, यानी कितना कंज्यूम हो रहा होगा और कितना नया बन रहा होगा। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि रिएक्टर का डिज़ाइन कैसा है, हम कौन सा रिएक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस प्रोसेस के लिए जो है ब्रीडर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जो ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं इनका ये प्रोसेस है कि एक तो ये जो फिजनेबल मटेरियल है उसको कंज्यूम भी करते हैं, और साथ जो फर्टाइल मटेरियल्स हैं उनको फिजनेबल मटेरियल में कन्वर्ट भी करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर हमने रिएक्शंस के अंदर आपको प्रोसेस बता दिया है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट जो ब्रीडर रिएक्टर है, क्योंकि उसमें जो फ्यूल है वो इतनी कंसंट्रेशन में हो जाएगा, एक तो ऑलरेडी मौजूद होगा और एक वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होगी, तो उसकी क्वांटिटी वहाँ पे सफिशेंट क्वांटिटी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा मिकदार हो जाएगी, और जो चेन रिएक्शन होगा ऑफ कोर्स उसमें तेज़ी आ जाएगी। तो फिर इस कंडीशन में रिएक्टर को हम क्रिटिकल रिएक्टर कहेंगे, और उसके अंदर जो मास होगा उसको हम क्रिटिकल मास कहेंगे। इसके अलावा जो रिएक्टर्स हैं इनके अंदर लिक्विड फ्यूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इन फ्यूल्स में एक्वा सोल्यूशन होता है इनरिच्ड यूरेनियम साल्ट का। लेकिन इसके अलावा सॉलिड फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें मेटालिक यूरेनियम ऑक्साइड और सेरामिक यूरेनियम कार्बाइड शामिल हैं। जो सॉलिड फ्यूल है उसकी फैब्रिकेशन की जाती है। फैब्रिकेशन मतलब उसकी मुख्तलिफ शेप्स बनाई जाती हैं, या तो वो प्लेट्स की शक्ल में होता है, या फिर रॉड्स की शक्ल में होता है, या फिर पैलेट्स की शक्ल में होता है। सो इनको बनाने के बाद इनका एक क्लस्टर बनाया जाता है, उसको हम फ्यूल असेंबली कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कर्सर है ये फ्यूल असेंबली है। इसमें
जो रॉड्स जुड़े हैं उसको हम एक को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। एक ये फ्यूल रॉड है और इसके अलावा यूरेनियम पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी यूरेनियम पैलेट्स को अरेंज करके एक रॉड बनाया गया है और फिर इन काफ़ी सारे रॉड्स को जो है वो यूनाइट कर दिया गया है, उनका एक क्लस्टर बना दिया गया है और इसको हम फ्यूल असेंबली कहते हैं और ये काम होता है सॉलिड फ्यूल के अंदर।